पिछले क्लास में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जाने थे। उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जाने थे, जिसको हम लोग डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको फार्मूला के टर्म में भी लिखे थे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी का फार्मूला लिखे थे। अब डेल्टा टीबी और मोलालिटी में रिलेशन होता है, इस रिलेशन के बारे में जानेंगे हम। रिलेशन का डेरिवेशन भी करेंगे ग्राफ से। डेल्टा टीबी और मोलालिटी में रिलेशन क्या होता है? तो एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मोलालिटी के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मोलालिटी के। मतलब डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको हम लोग मोलालिटी बोलते हैं। मोलल का मतलब क्या? मोलालिटी ना। तो नीचे में लिखना है आप लोग को रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट and molality of the solution from experiment से ये पाया गया कि डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोलल कंसंट्रेशन मतलब मोलालिटी के समानुपाती होता है। तो नीचे में लिखिए इसको, फ्रॉम experiment it is observed that elevation in boiling point is directly proportional to molar concentration of the solution। That is अर्थात डेल्टा टीबी जो है वो समानुपाती होता है मोलालिटी के। डेल्टा टीबी किससे समानुपाती होता है? मोलालिटी के। इस साइन को हटाएंगे तो राइट साइड में कांस्टेंट जोड़ते हैं, उस कांस्टेंट को हम डेल्टा टीबी बराबर कांस्टेंट केबी लेते हैं। केबी का क्या नाम होता है अभी हम लोग जानेंगे। केबी जो है वो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं उसको। केबी क्या कांस्टेंट है ना, इस साइन को तो कांस्टेंट जोड़े हैं। तो केबी का तीन नाम, एक मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एक एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तीन नाम है केबी का, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं हम केबी को। तो ये तो डायरेक्ट लिख दिया, अभी हम डेरिवेशन भी करेंगे। उतारिए इसको। अब हम लोग डेल्टा टीबी और मोलालिटी के बीच में जो रिलेशन है उसका डेरिवेशन देखते हैं। एक ग्राफ लेते हैं जिसमें ये एक्सिस हो गया टेम्परेचर का और ये एक्सिस हो गया वेपर प्रेशर का। बीपी का मतलब क्या समझना? वेपर प्रेशर। इसमें हम एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और दो डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकेंड। अब सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टी नोट है, सॉल्यूशन वन का बॉइलिंग पॉइंट T1 है और सॉल्यूशन सेकेंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? T2 है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिस प्रेशर के बराबर यदि इस सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो जाए तो ये बॉयल करने लगेगा। यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 है
यहाँ पे ये जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर PS1 है और यहाँ पे सॉल्यूशन सेकेंड का वेपर प्रेशर क्या है, PS2 है। यहाँ पे लिखे हैं वही बात, लेट अस कंसीडर ए सॉल्वेंट एंड 2 डायल सॉल्यूशन। हम एक सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट और 2 डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं, ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन सेकेंड है। हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है प्योर सॉल्वेंट का T0, सॉल्यूशन 1 का T1 और सॉल्यूशन सेकेंड का क्या है, T2। तो अगर बात करें दो सॉल्यूशन है यहाँ पे, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, तो अगर डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग क्या जाने थे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जाने थे ना। तो T0 हो गया बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, T1 पहला सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, T2 दूसरा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हुआ। तो पहला सॉल्यूशन के लिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, तो डेल्टा टीबी 1 लेते हैं हम पहला सॉल्यूशन के लिए। तो आप डेल्टा टीबी निकालते कैसे है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ना। तो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट T1 है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट T0। तो पहला सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीबी 1 बराबर T1 माइनस T0 हम लिख सकते हैं। फिर सेकेंड सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी 2 लेते हैं हम दूसरा सॉल्यूशन के लिए। सेकेंड सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीबी 2 बराबर क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो T2 हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। क्या समझ में आ गया आपको? चलिए अगेन, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, सॉल्यूशन क्या है, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, बहुत कम। तो सॉल्यूट बहुत कम, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा। उस केस में B और C, ये जो आप पॉइंट B और ये पॉइंट C देख रहे हैं, ये A के नजदीक हो जाएगा। किसके नजदीक हो जाएगा, A के नजदीक, इस A के नजदीक आ जाएगा। तो जब ये B और C पॉइंट A के नजदीक आ जाएगा, तब BD लाइन और CE लाइन जो है वो लीनियर हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेखीय। तो जब ये रेखीय हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, जैसे ए हो गया, ये ए पॉइंट और ये आपका ई पॉइंट हो गया, करीब आया बी और सी, ये बी और ये सी, तो ये लाइन इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा और ये पॉइंट हो गया आपका ये डी और ये हो गया आपका ई। तो उस केस में ये त्रिभुज जो है ए बी सी, ए बी डी और ए सी ई, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होगा। दोनों त्रिभुज क्या होगा, सिमिलर, समान होगा। और इसके लिए हम क्या थ्योरी यूज करेंगे, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे क्या, अगर ये दोनों त्रिभुज ए बी डी और ए सी ई समरूप हो जाए, सिमिलर हो जाए, उस केस में ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी बराबर क्या होगा, ए डी बटे क्या, ए डी बटे ए होगा ना। तो इस बात को लिख लीजिए आप, इफ solution, both solution are very dilute, then point B and C will be near to point A and curve BD and CE will be straight and triangle ABD and ACE will be similar, and hence we can write AB divided by AC equal to क्या, AD divided by AD। तो लिखिए इसको, if solutions are very dilute, then point B and C will be near to point A and curve BD and CE will be
ए स्ट्रेट एंड ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई विल बी क्या, विल बी सिमिलर, समान होगा, सिमिलर, समरूप होगा, सिमिलर, एंड हेंस और इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाय क्या, ए सी और इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय ए, लिख सकते हैं ना। यस सर। देखिए इसको फिर हम चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए बी, ए और बी देखिए कहाँ है, ए बी ये वैल्यू निकालना। ए बी यहां से यहां तक का दूरी T1 हो गया और यहां से यहां तक का T0, तो ये कैसे निकालेंगे, T1 माइनस T0, तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे आप, T1 माइनस T0 और डिवाइडेड बाय ए सी ये दूरी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कि पूरा में से इतना घटा देंगे, तो इतना हो गया T0 और पूरा क्या होगा T2, तो क्या हो जाएगा T2 माइनस क्या T0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, एडी क्या एडी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी P0 और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी PS1, यस सर। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, P0 माइनस क्या PS1 और डिवाइडेड बाय AE ये निकालना ये दूरी, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी P0, अगर ये दूरी घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो कैसे लिखेंगे इसको, P0 माइनस क्या PS2, समझ में आ गया। चलिए T1 माइनस T0, अब ये हम लोग लिखे थे डेल्टा TB1 होता है ना, नहीं होता है क्या, तो डेल्टा TB1 लिख सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या हुआ डेल्टा TB2 इक्वल टू क्या होगा P0 माइनस PS1, क्या करते हैं दोनों ऊपर नीचे P0 से डिवाइड करते हैं, P0 माइनस PS1 और डिवाइडेड बाय क्या होल डिवाइडेड बाय P0 माइनस PS2 डिवाइडेड बाय क्या P0, समझ में आ गई नहीं, ऊपर नीचे P0 से डिवाइड कर दिए। और देखिए अगर A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, इसका मतलब क्या A समानुपाती किसके होगा, तो इसी तरह का केस यहाँ पे 1 2 1 2 दिख रहा है क्या, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा TB हटा देना, A1 2 को हटा देना, समानुपाती किसके P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय क्या P0, समझ में आया कि नहीं, आया समझ में। और हम जानते हैं कि ये सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो बहुत डाइल्यूट जब सॉल्यूशन है तो रॉल्स लॉ के अनुसार, किसके अनुसार, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है उस केस में P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इक्वल टू क्या लिखते हैं, स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन ना, नहीं लिखते हैं क्या, तो क्या ये तो सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ऊपर में लिख दिया पहले कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो जब ये डाइल्यूट है तो आप P0 माइनस PS बटे P0 की जगह पे स्मॉल बटे कैपिटल एन रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलिए डेल्टा TB समानुपाती किसके, स्मॉल एन डिवाइडेड बाय क्या, और स्मॉल एन क्या है सॉल्यूट का मोल है और कैपिटल एन क्या है सॉल्वेंट का मोल, तो ये स्मॉल एन हो गया सॉल्यूट का मोल और कैपिटल एन क्या हो गया, हम मान लेते हैं लेट x बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, x क्या हो गया सॉल्यूट का मास x हो गया और y हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट और मोलर और W1 जो हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ क्या W सीधे मानते, W बराबर हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और W1 हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ क्या सॉल्वेंट का मोलर मास। तो बताइए आप मोल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला इस टर्म से एक्स वाई में टर्म में, तो आप बताइए डेल्टा TB समानुपाती n क्या होगा स्मॉल एन, मोल किसका मोल सॉल्यूट का मोल, तो मास मोलर मास से मोल कैसे निकालते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ना, तो x डिवाइडेड बाय W लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय क्या होगा y सॉल्वेंट का मोल है कैपिटल N सॉल्वेंट का मोल, तो क्या लिखेंगे y बटे W1 सॉल्वेंट का मास बटे में सॉल्वेंट का मोलर मास, अब मास तो ग्राम में होता है मोल निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा y बटे W1। चलिए आगे इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा बोलिए डेल्टा TB
डेल्टा टीवी समानुपाती किसके, बोलिए, एक्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू और इनटू ये नीचे वाला उल्टा हो जाएगा ना, W1 डिवाइडेड बाय क्या, y हो जाएगा। यस सर। चलिए अच्छा बताइए, अगर A समानुपाती B है, A समानुपाती तो अगर B को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या A पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समानुपाती में कांस्टेंट से कोई मत लेना देना नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पे ये W1 जो है ये तो सॉल्वेंट का मोलर मास है, सॉल्वेंट का मोलर मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। 1 ग्राम वाटर ले या 1 लाख ग्राम वाटर ले, वाटर का मोलर मास तो हम 18 लेंगे ना 18। तो अगर कांस्टेंट की जगह पे कोई अगर एक्चुअल वैल्यू ले ले तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो हम एक्चुअल वैल्यू W1 की जगह पे 1000 ले लेते हैं ताकि ये मोलालिटी का फॉर्मूला बन जाए। तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, समानुपाती किसके, x गुने 1000 अब बट्टे में क्या W गुने क्या y ना, समझ में आएगी। तो x गुने 1000 बट्टे में W गुने हुआ है तो x हो गया सॉल्वेंट का मास, बट्टे में समझ गया मोलर मास सॉल्वेंट का मास, तो ये तो मोलालिटी हो गया। क्या हुआ ये, क्या हम इसको ऐसे लिखते डेल्टा टीबी समानुपाती मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं क्या, समझ में आएगी नहीं समझ में। डेल्टा टीबी किससे समानुपाती होता है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के। तो बोले डेल्टा टीबी बराबर क्या लिखेंगे, एक राइट साइड में कांस्टेंट जोड़ेंगे, वो कांस्टेंट हम केबी ले लेते हैं, क्या लेते हैं केबी, ये कांस्टेंट है इनटू क्या मोलालिटी, इनटू मोलालिटी। जहां पे x हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, y मास ऑफ सॉल्वेंट, W हो गया क्या मोलर मास ऑफ क्या सॉल्यूट, और केबी जो है केबी का 3 नाम होता है और केबी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम यही जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ केबी। केबी का यहाँ पे नाम लेते हैं, केबी को हम लोग बोलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। केबी 3 नामों से जाना जाएगा। न्यूमेरिकल में आपको अगर केबी का वैल्यू पूछेगा तो तीनों में से कोई भी नाम दे देता, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं हम केबी को। केबी का कितना नाम है, 3 नाम। तीनों नाम में किसी कोई भी नाम से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आप लिख लीजिए केबी क्या है, इसको मिटा देते हैं और लिख लेंगे आप केबी का नाम हो गया एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। हम ये रिलेशन जान लिए डेल्टा टीबी और मोलालिटी के बीच में। डेल्टा टीबी समानुपाती मोलालिटी के, डेल्टा टीबी बराबर क्या हो केबी गुने मोलालिटी। उतारिए।